जो विश्वामित्र जी के साथ थे वो देख रहे हैं कि अचानक शांति का वातावरण हो गया। क्या बात है। लेकिन तब तक वहां से जनक महाराज माता जी के साथ अपनी पुत्री को लिवा कर आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं विश्वामित्र भगवान परशुराम जी को। इसके बाद विश्वामित्र जी भी आते हैं, भगवान राम के साथ लक्ष्मण सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं। बट बातचीत कुछ करने का वहां सवाल ही नहीं। परशुराम भगवान ऐसे लग रहे हैं भव्य अवतार में, उन्हें देखकर जैसे भय प्रतीत हो रहा है। लंबा चौड़ा शरीर, माथे पर बालों का जुड़ाकार मुकुट, माथे पर विशाल उनका भाल, विशाल उनका माथा बताया गया है, बाबा ने लिखा है। उसके ऊपर त्रिपुंड, चेहरा चांदनी जैसा, चांद जैसा उज्जवल, जो गुस्से के कारण, रिस के कारण थोड़ा सा लाल हो गया है, उस पर मधुरमा आ गई है। और आंखें रिस से लाल, बड़ी बड़ी, मृगछाला पहने हुए हैं, एक सुंदर पवित्र जनेऊ धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर तो बहुत सारे लोग वैसे ही भाग गए, कुछ लोग तो बेहोश हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने 21 बार इस धरती से जो दुष्ट है वंश के जो राजा थे, क्षत्रिय, जो हमेशा सबके ऊपर अत्याचार करते थे, 21 बार उनको समूल नाश कर दिया। और हर बार ये धरती महिदेवन देवी देवताओं को दे दी। महिदेवन मतलब ब्राह्मणों को दे दी, लेकिन ब्राह्मण कभी रख नहीं पाए अपने पास। तो बोलते थे हम क्या करेंगे, हमको तो बस राम राम करना है, प्रार्थना करना है, भजन करना है। अब ब्राह्मणों ने क्या किया, किसी क्षत्रिय को राजा बनाकर बोले भाई इन्हीं को लग चाहिए, उनको दे देते थे। तो उनको देखकर सबको भयभीत, सब भय उत्पन्न हो गए, लोग भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, यहाँ किस लिए सब लोग खड़े हैं, और ये बताओ कि धनुआ किसने तोड़ी। यहाँ पर जो धनुआ देखा उन्होंने वहाँ पर रखी हुई है, 2 खंडों में विभक्त। प्रभु शिव शंकर भगवान की वो धनुष वहाँ टूटी पड़ी है। उनका क्रोध और बढ़ गया। पहले तो आवाज ही आई थी क्या हुआ है, लेकिन जब धनुष टूटा हुआ देखा तो उनके क्रोध का सीमा न रही। अंत में क्या हुआ, 270 के दोहा नंबर 270 के नीचे है। क्या हुआ कि वहां पर जब सब लोग बताने लगे कारण, और उनके क्रोध का ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा जिसने भी तोड़ा है वो बाहर आ जाए, नहीं तो जितने राजा है न तुम्हारे चाहिए सब राजा, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब माता जी पछतावा कर रही है। क्या आप देखेंगे दुआ नंबर 169 69 के नीचे, हाँ 269 के नीचे, समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुनत बदन प्रिय निहारे, बचन कठोरा, कभी जड़ जनक घर करे तोरा। नगर नारी राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जान क्या हुआ जब वहां पर
भगवान परशुराम ने पूछा कि आखिर क्या है, यहाँ पर क्यों लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या बात है। तो राजा जनक ने बताया कि क्यों आए हैं, बताया उन्होंने ऐसा ऐसा धनुष के बारे में कोई जानकारी दी। और जब बताया तो देखा उन्होंने बड़ी हुई 2 खंडों में, कहा कि अग्नि से बोले वचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष कै तोड़ा, धनुष को किसने तोड़ा। और कहा कि जल्दी बताओ, वेग दिखाओ, जल्दी दिखाओ मुझे कौन है वो, वेग दिखाओ मूड न ते आजू। क्या कहा बाबा ने कि परशुराम कह रहे हैं मूर्ख, मूर्ख कहा जनक को जो कि विजय है, उनको कहा मूर्ख, जल्दी दिखा कौन है वो, नहीं तो आज उल्टा मैं लग तब राजू, जहां तक तुम्हारा राज है वहां तक की धरती मैं पलट दूंगा। जब इतनी अब क्या हुआ, इसमें जो कुछ राजा लोग आए थे जो जिनके मन में वो जलन की भावना थी, भगवान राम ने कैसे तोड़ दिया धनुष, वो तो बड़े खुश हो गए, चलो अच्छा हुआ, बहुत आए थे धनुष तोड़ने, अब मजा आएगा। और लोग जानते थे कि किस प्रकार के हैं परशुराम जी, और क्षत्रियों के द्रोही हैं। आज पाला पड़ा इनका समझ में आएगा, 21 बार धरती से यहाँ पर क्षत्रियों का नाश कर चुके हैं। और सुरमुनिगण सुरमुनि नाग नगर नर नारी सोचे सकल त्रास और उभारी, जो देवता लोग हैं, मुनि लोग हैं और जो नगर के रहवासी लोग हैं, वो सोच में चिंता में मग्न है, ये क्या हो गया। अब माँ क्या कह रही है, कौन जो सुनैना है, कह रही है मन पछतात से महतारी विधि अब सवरी बात बिगाड़ी। इतना अच्छा सब काम हो गया था, गलुआ भी टूट गई थी, माला भी पड़ गया, अब वे कहां से आ गए। भगवान ने लगता है ब्रह्मा ने कि बिगड़ी हुई बनी हुई संवरी हुई बात बिगाड़ दी। अब भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अब उसी में से तो कुछ लोग हैं, कुछ इन्होंने सुना था माता ने, और कुछ वहां पर जो मौजूद है उनकी सहेलियां, कुछ चाची लोग, उन लोगों ने तब बता दिया जानकी को इनका स्वभाव कैसा है, अरे बड़े क्रोधी हैं, ऐसा ऐसा हुआ था, उनको इतने लोगों को मार डाला, बहुत गुस्से वाले हैं। अब क्या हुआ कि आराधन निमेश कलप सब बीता। आराधन निमेश मतलब 1 सेकंड जो होता है, 1 सेकंड का भी आधा, मां को 1 कलप मतलब 100 वर्षों को 1 कलप कहते हैं, 100 वर्षों को 1 कलप के इतना उनको समय बीता, और भी आधा सेकंड से। अब इसके बाद जब देख रहे हैं भगवान राम ये पूरा सन्नाटा छा गया है, अब दिक्कत हो जाएगी, काम बढ़ जाएगा। अभी राम जी बाहर आते हैं और आते ही कहते हैं दास तुम्हारा समाधान राम सन चित्रारी धनो विदित सकल सन
लखन ने कहा वैसे हमारे जाना सुनाए दे तब भरोसा सतनार दुल्हन तोरे राम नारायण के भोरे। आज जब देखा भगवान राम ने बात बिगड़ने वाली है, तब तक सामने आ गए और आकर परशुराम जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा कोई कोयक दास तुम्हारा। क्या कहा? ये भगवान ये धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। परशुराम जी कहते हैं कि आय। इसके बाद परशुराम जी कहते हैं ठीक है ये सब मेरा दास है, लेकिन बताओ कौन है। और सो बिन गाँव बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। ठीक है मेरा दास हो कोई भी हो, लेकिन उसको बाहर लाओ, उसको दिखाओ कौन है वो, नहीं तो सभी के सभी राजा भी मारे जाएंगे। लेकिन वहां बगल में खड़े लक्ष्मण जी जो राम के प्रभाव को जानते हैं, उनका भी शेषावतार है। उन्होंने इस पृथ्वी को अपने फन पर आसीन कर रखा है। वो तो प्रभाव जानते हैं मेरे प्रभु का। वो मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अपमाने। अरे बहु धनु तोरी लदिकाई कबहु न असरिस कीन गोसाई। अरे यही धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई कह भृग कुल के तू। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर बोले अरे महाराज पंडित जी क्यों इतना नाराज हो? अरे इस धनुष में ऐसा क्या है? अरे बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुषियां तोड़ी हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से आप इतना गुस्सा हुए हैं है? लेकिन तब तक और क्रोध आ जाता है परशुराम को। क्या कहते हैं? रे निर्भय बालक काल बस बोलत तो न संहार धनुहि सम त्रिपुरार की धनुहि सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। ये त्रिपुरारी की धनुष है, इससे सबकी तुलना करता है। लखन जी ने कहा भाई हमारे हिसाब से हमारे जान। लखन कहा है से हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। हमारे हिसाब से सभी धनुषियां एक जैसी होती है, जैसी सब धनुष वैसे ये धनुष। और कांच दिलाभ जीव जून धन तोरे और देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही दोषु छुअत टूट रघुपति ही दोषु मुन बिन काज करिए कतरोसु। बोला भाई हमारे लिए तो सभी धनुष एक बराबर है, और ये पुराने धनुष में क्या आपको इतना प्रॉब्लम है? आपको चाहिए तो और बढ़िया बड़ा बड़ा धनुष में लाके आपको दे देता हूँ। और सच्चाई कहता हूँ कि ये धनुष को तोड़ने में प्रभु का कोई हाथ नहीं है। देखो बता भी दिए यही तोड़े हैं, अभी तक पता नहीं है कौन तोड़ा, लेकिन लक्ष्मण जी बता दिए कि कांच दिलाभ जून धन तोड़े। ये पुराना धनुष जो है उसको तोड़ के क्या है, अब क्या दोष है उससे? और आपको इसे जो पुरानी धनुष है उसको उसमें विशेष प्रेम क्या है? और बोले कि कांच दिलाभ जून धन तोड़े देखा राम नयन के भोरे छुअत टूट रघुपति ही दोषु। रघुपति जरा भी का उनमें दोष नहीं है, उन्होंने जानबूझ के तोड़ा नहीं, जैसे छुए उठाए वैसे टूट गई। अब बोले चितई परुष की ओरा रे सर सुने स्वभाव न मोरा। तब तक भगवान परशुराम अपने धनुआ संभाल अपना जो कुठार उनके पास परशु फरसा संभाल लेते हैं और संभाल के हाथ लेके बोलते हैं कि क्या बोल रहा हूँ? और गुस्सा आ गया इनको। बोले कि बालक जान बताऊं नहीं तो ही एक छोटा बच्चा समझकर मैं तेरी हत्या नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जन जाने में बाल ब्रह्मचारी युक्त कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल भार महि देव नदीनी सहस बाव भुज छेद निहारा परस विलोक महि कुमारा। अपनी महिमा बताने लगे कि मैंने क्या क्या किया है।
और तुझे डर नहीं लगता मुझसे? अभी तक तू अगर बचा हुआ है तो सिर्फ बालक है, बच्चा है, इस नाते से बचा हुआ है, नहीं तो अब तक सर जो है धड़ से अलग हो चुका होता। मात पिचर जन सोच बस करसी महेश किशोर, गर्भन के अरब कदलना परस मोर यति भोर। उन्होंने बताया कि बहुत ही कठिन मेरा परसु है। इस तरह से बहुत देर तक कहा सुनी। अब अगर विस्तार से जाएंगे भाई, आप जान लीजिए, आज किसी से बातचीत हो रही थी कि भाई ये रामचरितमानस जो राम कथा, ये समाप्त वास्तव में कितने दिन में होती है? तो कहा गया है कि 9 दिन में ये कथा समाप्त होनी चाहिए। और एक कांड में, एक मानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड। और एक कांड 9 दिन में, तो 9 सते 63 दिन लगेगा। और उस 63 को 6 और 3 को जोड़ दो, कितना होता है? 9 होता है। तो 9 दिन हो गया। ये इसी संख्या है इसकी, कि वास्तव में तो इसको पूरा करने में शुरू से आखिर तक 63 दिन लगेंगे। जितने दिन में एक कांड पूरा होना, उतने दिन में हमको पूरी कथा कहनी है। इसीलिए बहुत देर तक एक जगह रुक नहीं सकते, चलते रहना है। तो आगे बढ़ेंगे। वहां पर लक्ष्मण और भगवान परशुराम की बहुत देर तक आपस में कहा सुनी होती है। और वास्तव में तो जब क्रोध हम करते हैं तो हमारा जो बल है वो क्षीण होने लगता है। ये बात समझ में भी आ गई परशुराम जी को। उन्होंने कहा अभी राम से, और राम जी से कहा कि तुम बार बार सेवकाई कर रहे हो, बार बार हाथ जोड़ रहे हो, और तुम्हारा भाई जो उल्टा पलटा इतना कह रहा है, उसको बोल भी नहीं रहे हो, और बोल रहे हो सुन नहीं रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम कहो और वो माने नहीं। लेकिन इसमें इसका मतलब तुम्हारा भी मिला जुला हाथ है। इसीलिए काम करो, अब आओ युद्ध करते हैं, और जो होना है हो जाएगा। जब उन्होंने इस तरह की बात की तो मेरे भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो हम निद रहे विप्रबदी, 283 नंबर दोहा भैया। जो हम निद रहे विप्रबदी, सत्य सुनहु भोगनाथ, तो वस को जग सुभट जही, भय बस नाय मात। भगवान ने कहा कि जो हम निद रहे विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, जो वस को जग सुभट जही, भय बस नाम मास। उन्होंने कहा कि सत्य सुनिए, हम ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण समझकर आपका निरादर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब उनकी बातें सुना तो प्रभु को क्रोध आ गया। क्या कहा नीचे देखिए, देव दरुज भूपति भट नाना, असम बल अधिक हो बलवाना, जौरन हमई का पचार कोई, लड़ई सुखे निकाल किन हो, क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावन आना, कहु सुभावन कुल हित संसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी, विप्र वंश कै असी प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हि डराई, सुन मृदुर बचन रघुपति के, उगरे पलट पर सुधर मति के। जब तेरी गूढ़ बात भगवान राम ने कहा तो परशुराम जी का दिमाग पूरा उलट गया। तब मुझे समझ में आया, ये क्या बात है, ये हर कोई तो नहीं कर सकता, मतलब पृथ्वी पर कोई ऐसा है ही नहीं जिससे डरे और जो ये हरा सके। कौन है ऐसा? तब उनको ध्यान आया, ओ कहीं आ तो नहीं गए हैं, हो तो नहीं गया। अब ये अपने लगे थे भजन में, नहीं तो सारे लोग तो जान रहे थे कि राम का अवतार हो गया है। अब इनको लगा कि लगता है अवतार हो गया है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि राम रमापति कर धन लेहु, और खचहु मिटे मोर संदेहु, देत चाप
आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक विष्णु की धनुष थी, उसके ऊपर परशुराम और विष्णु के अलावा कोई और चाप नहीं चढ़ा सकता था। उन्होंने कहा ऐसी बात एक काम कीजिए राम, एक मेरी धनुष लीजिए, इस पर चाप चढ़ा दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जैसे ही धनुष उन्हें देने लगे, राम ने हाथ बढ़ाया, धनुआ अपने हाथ परशुराम के हाथ से उनके हाथ में चली गई। ये देना नहीं पड़ा, जैसे ही हाथ खोले वैसे धनुआ सड़क के उनके हाथ में चली गई। अब इनके मन में बहुत विस्मय हो गया, अरे वो किसकी धनुष थी? परशुराम जी के हाथ में धनुष थी, किसकी थी? विष्णु की धनुष थी। और सामने कौन है? विष्णु। राम कौन? विष्णु के अवतार। तो जब खुद जिस चीज का जो मालिक रहता है, मान लीजिए आपको किसी को कोई अपनी चीज दे के गया हो, मान लीजिए आप कहीं गांव जाते हैं तो अपनी चाबी अक्सर लोग अपने बगल वाले को किसी को दे भी देते हैं, भाई तो आगे पीछे आई तो दे दिया ओके। और जब वो आ गया मालिक आपके सामने तो क्या करेंगे आप? मांगना पड़ेगा। आप जानते भाई भाई अपने घरे जाएंगे चाबी देना है तो आप देखते ही लाके चाबी दे दोगे। यहाँ तो धनुआ अपने आप अपने प्रभु के पास, अपने मालिक के पास सड़क के चली गई। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरवान बोले वचन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप परशुराम जी समझ गए, उन्होंने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, बार बार अपनी गलती का क्षमा मांगा कि भाई प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचाना नहीं, लेकिन ठीक है मेरी जो गलती है उसको माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। हाथ जोड़कर वो वहाँ से चले गए और यहाँ पर सारा जो लोग थे सब लोग भी चले गए अपने अपने घरे। जो जो जहाँ से आया था सब चला गया, मैटर यहाँ का शांत हो गया, फिर बढ़िया सब काम होने लगा, लोग गए खाए पिए। इसके बाद विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र पूछते हैं जनक को कि भाई आप क्या करना है? आपका तो प्रतिज्ञा था, आपका प्रण था कि जिसने जो भी धनुष तोड़ेगा उससे विवाह हो जाएगा। तो वो तो धनुआ टूट गई, जयमाला भी पड़ गया, विवाह भी हो गया। आप विवाह इसी को मान लिया जाए कि आप विधि द्वारा जो बताए गए कार्य है, जो अपने धर्म के हिसाब से, जो अपने लोग कर्मकांड के हिसाब से करते हैं, वह भी करना है। वैदिक रीति रिवाज से भी करना चाहते हैं कि ये तो हो ही गया जो होना था। तो जनक जी कहते हैं अरे मौका कब मिलेगा? फिर यके बिटिया है, चल जाए फिर से बिया करेंगे, मिल ही रहा है, तब कोई जितना हसरत है मन में निकाल लो। ये तो कहने जा रहे थे कि भाई ये तो हो ही गया, लेकिन तब तक उधर से मैना जी की तरफ देखिए। आप भी ध्यान दीजिए, जब शादी ब्याह किया और कोई ऐसी बात होती है या कोई प्रमुख बात होती है तो वैसे भले मालिक अपने मलकिन की न सुने, लेकिन ऐसे समय पर उनका काफी ध्यान रखते हैं। जब भी कोई काम करते हैं तो अगर बाहर है तो नजर उनकी अपने मलकिनिया पर रहती है कि भाई वो क्या इशारा कर रही है, और नहीं करेंगे तो फिर जान रहे हैं रात को क्या होने वाला है। तो जब भी कुछ ऐसा काम होता है, कुछ भी किसी झगड़ा भी करेंगे उसकी तरफ देख लेंगे, अगर वो और खुश होती रहेगी तो उसको सुनाने के लिए नहीं झगड़ा होने वाला रहेगा तो और भी कर लेंगे। और अगर कहीं वो हाथ करेगी तो सोचते हैं भाई झगड़ा करना ठीक नहीं है, तो भाई अब छोटे मोटे निपटा के खत्म कर देते हैं। तो यहाँ जनक जी सुनाना माँ की तरफ देखते हैं, वो इशारा करती है अरे करवा कुल की टीम हो जाएगी, कुछ खर्चा बच्चा करा कहा करवा दे के कुल जौन जौन रखल हम कहना बनोले बिटिया खाती पहले से तो सब काम होगी ऐसे दे उठी। और फिर और भी हमारे रिश्तेदार है, हमारे बहन लोग नहीं, उन लोगों को बुलाना है। अब बताइए मौसी ना हो बियाहे में, फुआ ना हो बियाहे में, है मामी ना हो बियाहे में, ये सब चलता है क्या? सब लोग होना चाहिए ना। तो इन्होंने भी सब लोग, अब इनके समझ में आ गया, क्योंकि तब क्या होता था, भ्रमित मन नहीं होता था,
वो लोग अपने इशारा भी समझते थे मंदिरिया का, अभी भी समझते हैं, लेकिन ये सब गूढ़ राज की बातें हैं। समझ गए और बोले जरूर। इसके बाद जनक जी ने कहा कि भाई दूत, जनक जी से कहा विश्वामित्र जी दूत वगैरह पठाइए अवधपुर और उनको निमंत्रण दीजिए, बुलवाइए, बारात लेकर आएंगे। और 286 महाजन सकल बुलाए आई सुमहि सिरनाए हाथ बाट मन सुरबासा हाथ बाट मन सुरबासा नगर सराही साधुनाथा से चले निज कहीं मिलाए उन परिचार कथाए तान बनाए श्री भगवत सच पाए बोली कथाई बीराना देवी बुलाना सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। अब जो दूत है, अब जनक जी ने बढ़िया, खूब बढ़िया जो पत्रिका है, मंगल पत्रिका, उसको खूब बढ़िया हीरे जवाहरात से उसको सजा कर खूब बढ़िया उस पर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौरव ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि, बाकी सब कुछ जो लिखा जाता उसमें लिखवा कर कस्तूरी से लिखवाया था, कस्तूरी से लिखवा कर उसको उन्होंने भेजा दशरथ जी के पास। अब दूत आ गए हैं कहाँ? अवधपुर में आ गए। 289 के नीचे की जो चौपाई है, पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलोक सुहावन, भूपदार तिल खबर जलाई दशरथ ने पसुन लिए बोलाई। राम सिया राम जय राम, राम
सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अब वहां से दूत आ गए पत्रिका लेकर और द्वारपाल जो रहते हैं उनको बताया कि हम वहां से आए हैं जनकपुरी से और ये पत्रिका लेकर आए हैं निमंत्रण लेकर। तो जब दशरथ जी ने सुना उनको अंदर बुलवाया और जब उसने कहा तो अक्सर क्या होता है कि राजा महाराजा सिंहासन पर बैठते हैं, कोई दरबारी लोग नीचे बैठते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, जब कोई पत्र निमंत्रण वगैरह आता है तो उनके सचिव वगैरह जो लोग और रहते हैं कोई लेता है, ले करके ला करके तब देता है। और अक्सर जो महामंत्री है वो महामंत्री उसको सुनते हैं, वो बांचते हैं और राजा सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब वो लोग लेकर आते हैं और जैसे सुनाई देता है कि राम के संबंध में यह पाती आई है तो उन्होंने खुद झोंककर खुद से पत्री ली और पढ़ने लगे। उसको पढ़ता हुआ देखकर तब तक वहां पर और लोग, अब देखिए पहले क्या होता है, दर्शन कीजिएगा, आज की बात तो और है। पहले जब चिट्ठी उट्ठी कहीं आती थी कहीं से तो जब आता था पोस्टमैन लेकर तो बताता था, बुलाता था तो लोग एक जन आते थे घर में, साथ में निकल के आ जाते थे कि भाई क्या बात है, किसकी चिट्ठी आई है। तो तब तक ऐसे पता चला वहाँ लोग खेल रहे थे भरत शत्रुघ्न, वो लोग भी आ गए, पूछने लगे। जब सुने कि राम की चिट्ठी है तो दौड़ के आ गए और पूछने लगे कि कहाँ है वो लोग। तो जो इसके बाद तो फिर उन्होंने पढ़ के सुनाया। सुनाने के बाद पढ़ लिए, इसके बाद जो लोग आए हैं वहां से उनसे पूछने लगे कि भाई हमारे राम लक्ष्मण है कैसे, मेरी आंखों के तारे ठीक ठाक तो हैं। इन लोगों ने सब कुछ बताया। आगे तो खैर है तो बोलने के लिए, लेकिन थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद सब कुछ उन्होंने बताया कि राजा राम कैसे हैं। उन्होंने बड़ाई बताई कि बड़े बड़े लोग आए थे लेकिन कोई धनुष नहीं तोड़ पाया। राम के आपके पुत्र जो राम है उसकी बड़ाई का कहना ही क्या, आज तक तो ऐसा लड़का हमने देखा ही नहीं इस दुनिया पे। उन्होंने धनुष तोड़ दी और शादी भी हो गई है। ये सारी बात उन्होंने बुला दिया, बता दिया। इसके बाद उनको खाना जो भैया ले जाया गया, भाई मेहमान खाने में ले जाओ, उनको भोजन वोजन कराओ। इसके बाद तो दशरथ जी पाती लेकर के महाराज के पास जाते हैं, गुरु जी के पास, वशिष्ठ के पास, उनको दिखाते हैं, उनको बताते हैं, उनकी आज्ञा लेते हैं। इसके बाद रानी लोगों को ले जाकर दिखाते हैं। रानी जी भी तैयार हो जाती है, बहुत खुश होती है। इसके बाद सारे लोग मिलके बारात निकालने की बात करते हैं। बारात वहाँ से चलती है और खुद बारात की जो साज सज्जा है, बढ़िया बढ़िया रथ सजाए जाते हैं। एक रथ पर खुद चक्रवर्ती राजा दशरथ जी विराजमान होते हैं, दूसरे एक पे गुरु महाराज वशिष्ठ जी विराजमान होते हैं, एक रथ पर भरत शत्रुघ्न है और भी जो अन्य लोग हैं, सुमंत महामंत्री जो है और जितने सारे लोग थे और नगर के भी सारे लोग। राम का विवाह हो रहा है और किसके यहाँ हो रहा है, राजा का विवाह है। कोई ऐसा थोड़ी कठपुतलिया के यहाँ है। तो खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है और बाकी भी कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग पूरा मालूम बारात निकल गई पूरी, कहाँ के लिए, जनकपुर के लिए। अब बारात वहां पर पहुंच गई है, रास्ते में जा रही है। अब 306 नंबर दोहा जो है उसके नीचे देखिएगा। बारात वहां पर पहुंच गई है और पहुंचने के बाद वहां पर जो जनवासा है पहले से सारी व्यवस्था करके विदेश जी ने रखा हुआ है, जनक जी ने सबका अपना अपना वहां पर जब लोगों ने स्थान देखा, देखकर मुग्ध हो गए। ठीक है, निज निज बास बिलो की बराती और सुर सुख सकल सुलभ सब भाती चुको सकल भाई
जब बरातियों ने देखा इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लगता था, राजमहल बन गया है यहाँ पर। उन्होंने और खाने पीने की इतनी बढ़िया बढ़िया सामग्री, इतना बढ़िया बढ़िया मधुर मिष्ठान, इतने प्रकार के मिष्ठान, नमकीन, बाकी सारा चीज, रस रसवंती सब कुछ, उसको देखकर बरातियों को और क्या चाहिए महाराज? बरातियों को कहते ना भाई बाकी सबको तो जो है भाई, बाकी सबको दुल्हन मिली और बराती के क्या मिली? भरपेट बढ़िया भोजन। तो जब भोजन की बात हुई सबको देखा कर, तो जितने लोग थे अयोध्यावासी खूब बड़ाई कर रहे हैं जनक की कि भाई वाह, मानना पड़ेगा, राजा हो तो ऐसा और समझी हो तो ऐसा। तब तक समाचार राम जी को मिला क्या कि पिताजी आ गए हैं। अब जैसे उन्होंने सुना, उन्हें पता चला, अब उत्कंठा अंदर जागृत हो गई, कितना जल्दी जा करके अपने पिता से मिल लो। और दशरथ, उनके भी लोचन, उनकी भी आंखें ढूंढ रही है कि इब्राहिम कहाँ है, वो भी यही कहीं है। अब उनको देखने के लिए उनकी आंखें ललचा रही है। इधर प्रभु सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में है। और गुरु जी से पूछा, उन्होंने कहा कि सुना है पिताजी भी आ गए हैं, आपके अनुमति हो तो जाऊं। उनके इस तरह से पूछने पर विश्वामित्र ऋषि एकदम प्रसन्न हो गए। उन्हें संतोष हुआ। क्या संतोष हुआ? कि अभी भी राम उसी तरह से मुझे मान रहे हैं जैसा पहले मान रहे थे। अक्सर तो क्या होता है कि भाई जब तक माता पिता या बाकी लोग नहीं है, जब तक काम है तब तक ही मतलब रखते हैं। अब यहाँ इनका काम भी निकल गया, शादी ब्याह भी हो गई, मान मनिंद भी हो गया और पिताजी भी आ गए हैं, लेकिन तभी भी मेरे प्रभु ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। अपने गुरु से पूछा, यही सिखाते हैं ना हम लोग को कक्षा में, जब कहीं बाहर जाना हो तो गुरुजी समझ जाते हैं, हाँ ठीक है जल्दी आना, ठीक है। तो वहां पर भी अनुशासन सिखाया जाता है। मेरे राम, मेरे प्रभु जो मर्यादा पुरुष होता है वो भला कैसे मर्यादा को छोड़ सकते हैं।
उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरु को संतोष हुआ और वो बोले ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे भी तो मिलना है। वो लिवा करके वहां पर आते हैं, सामने दशरथ जी बैठे हुए हैं। जैसे ही दशरथ जी ने देखा राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, उनके खड़े हो गए। लेकिन सामने कौन है? सामने मर्यादा खड़ी है। मर्यादा के रूप में वहां पर विश्वामित्र जी है। प्रेम को दबा लिया और दंडवत तो करना था प्रभु को, परमात्मा को, जो कि पुत्र के रूप में आया, लेकिन वास्तव में तो पिता है। और जान रहे हैं दशरथ जी भी, लेकिन मर्यादा आ गई बीच में, पुत्र है और राम उसको स्वीकृति नहीं देते, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो गुरु जी ने क्या किया? दोनों सतमय है, गुरु और राम। और गुरु जी विश्वामित्र के सामने साष्टांग लौट गए, एकदम प्रणाम, लौट नहीं गए, गिर गए चरणों में, गिर गए चरणों में कि आपके द्वारा फिर से मेरे राम का दर्शन हो गया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने उठाया और उठाकर गले से लगा लिया। देखिए अनुराग है, ये अनुराग है। चलो मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, गले बहुत कम लोग मिलते हैं, गले कोई कम मिलता है। जब बहुत कोई अपना होता है, जब कोई बहुत हृदय के करीब होता है, जब दोनों हृदय की धड़कनें मिलती है, तो परम संतोष होता है। उस संतोष का अनुभव जिसे हुआ होगा वही अनुभव को समझ सकता होगा कि वो अनुभव जो हृदय से हृदय मिलता है। तो उस तरह से गुरु जी ने विश्वामित्र अपने हृदय से लगाया है। दोनों ने एक दूसरे को, क्यों? इनके द्वारा उन्हें अपना बेटा सामने मिल गया, प्रभु के दर्शन हो गए, फिर से वापस मिल गए। और उनको कि आपने, आपकी वजह से आज मेरे राम को मुझे दर्शन मिला, उनका गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे इस तरह से बात। इसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी अपने पिता के, वो तो साइड में बैठे, ये पहले बड़े बड़ों का मिलन हो रहा है। बोलते हैं ना भाई, बच्चे लोग बीच में नहीं आएंगे, जब बड़े लोग बोलते हो तो बच्चे नहीं बोलेंगे। राम लक्ष्मण देख रहे हैं और इस प्रेम को देखकर मगन हो रहे हैं कि कितना वास्तव में प्रेम है। इसके बाद राम लक्ष्मण जी अपने पिता के चरणों पर दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और वो उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगाते हैं। तब तक वहां पर बैठे हैं कौन? जो अभी तक गुरु जी को प्रणाम करके खड़े हुए हैं। कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वो लोग भी आए हैं ना, वो लोग भी मिलने के लिए व्याकुल है राम से। राम तो सबके प्राण है ना। राम कौन है? प्राण है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक तारुण दुख देहि। दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो मिलते हैं कि जब मिलते ही दारुण दुख दे देते हैं, इतना दुख है भगवान, मनाना पड़ता कैसे चल जाता है। और बहुत लोग तो मनाते हैं कि मरू ना जात है, मैं भी मनाती है, लेकिन उनका वो प्यार है, उनका आशीर्वाद होता है। दुश्मन जो है वो मनाते हैं। तो यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न राम के पैर पड़े हैं यथानुकूल, लक्ष्मण जी भरत के, है ना, और उधर शत्रुघ्न जी राम और लक्ष्मण के। इस तरह से मेल मिलाप हुआ है। कुछ दिन तक बड़े आनंद से लोग रहे हैं। और इसके बाद कुछ दिन जब ऐसे बीता, बात आगे बढ़ी, तो इसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा, बुलाकर सतानंद जी को। वशिष्ठ जी कौन है? राजा दशरथ के कुल गुरु हैं, उनके पुरोहित हैं। और सतानंद जी जनक के पुरोहित हैं। अक्सर ये सब काम कौन करता है? पंडित जी महाराज जो लोग होते हैं, शादी ब्याह का काम वही लोग करते हैं। ये लोग तो खाली बस जो कहा जाता है वो करते हैं। तो 312 के नंबर, 312 द्वार नंबर के नीचे बात होती है। राजा जनक ने अपने पुरोहित से कहा, क्या कहा कि उपरोहित 312 के नीचे की चौपाई, उपरोहित कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साध सब लाए।
शंख निशान पनव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे कौशल पति देखी समारू साधु समाजा भाग्य आप यहाँ से बातचीत हुई। वशिष्ठ जी ने सतानंद जी से कहा और सतानंद जी जाकर जनक से कहे। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद अब सारी व्यवस्था देख लिए, एक बार फिर से घूम के टहल के क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। बराती जनवास से आके पहले तो आ गई है, जिस दिन आई उसी दिन नहीं हुआ विवाह। विवाह के लिए नारद जी को ब्रह्मा जी ने शुभ समय निकालकर नारद जी के हाथ से भेजा है और वो ला करके उन्होंने वशिष्ठ जी को दिया है। वशिष्ठ जी ने सतानंद जी से विमर्श किया और बात आगे बढ़ी। इसके बाद फिर जनक जी ने जब पूरा एक बार परिक्रमा करके पूरा देख लिया कि सारा काम व्यवस्था टनाटन है कि नहीं, अब आना है बारात द्वारे पे जाके देख लिए हैं। इसके बाद तब फिर जाकर सतानंद जी को बुलाए और कहे कि भाई अब चलिए कहिए और वहां से बारात लाई जाए। पुरोहित ही कहो नर नहा अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद और सचिव बुलाए मंगल सकल साज सब ले आए। इसके बाद सब कुछ बढ़िया से गाजा बाजा, ये लोग यहाँ से भी जा रहे लाने के लिए, वहां से भी बाजा आया है लेकिन यहाँ से भी बाजा अब लेते हुए सारे लोग जा रहे हैं और वहां से भी बारात संदेशा कहवा दिया गया है, बारात भी तैयार है। अब जैसे ये लोग गए
कहा गया भाई समय ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी बढ़ा जाए। और लोग भी साथ निकल लिए, लोग आने लगे। आप देखिए यहाँ पर जो देवता लोग हैं, खुद ब्रह्मा और भगवान शंकर भी, वो लोग भी बारात में आ गए हैं, देवता लोग भी पहुंच गए हैं। लेकिन अब ये डर है कि भाई लोग पहचान न ले इनको, कौन है ये। तो इन्होंने कहा भाई ये काम करते हैं, कपट भेष बनाया इन लोगों ने, देवताओं ने। और उधर जो देवता की रानियां थी, देवियां, उन सब लोगों ने भी कपट रूप बनाया और वहां रनिवास में जाकर औरतों के साथ मिल गई। और कुछ दिन ऐसे रहते रहते सब एक दूसरे से घुल मिल गए। कौन कहाँ का है, कहाँ घर, कहाँ नहीं घर, कहाँ क्या, कहाँ ससुरा, कोई पूछा ही नहीं। तो सब खुशी में थे, ब्याह हो रहा है, ब्याह हुआ, जानकी जी का ब्याह हो रहा है। अरे ब्याह भी किसका है, एक जगत पति का तो एक जगत की माता का। अब लोग उसमें सब मगन है, किसी को कोई शुद्ध नहीं है। और इधर ये देवता लोग आकर के कपड़े वेश बना करके बरातियों में शामिल हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस समय जब बराती और घराती दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि घर वाले भी आ गए हैं और बराती वाले भी है, दर्शन कीजिएगा आप किस तरह से गाँव में होता है। और जब दोनों लोग मिल गए तो कोई पहचान ही नहीं रहा, कोई देखता भी है सोचता है घराती, सोचता है बराती वाला होगा, और बराती सोचता है घराती वाला होगा। तो कोई किसी को भी पूछ नहीं रहा है। बड़े आनंद से गाते बजाते ये बारात पहुंचती है द्वारे पर। वहाँ और पूजा होने लगता है। और इसके बाद यहाँ पर नाच गाना भी होती है ना, जहाँ सब लोग देखते हैं। जब पानी उन्हें पिलाया जाता है फिर से एक बार, भाई चल के आए इतना दूर। और इसके बाद जब फिर से सब लोग बैठे हैं, तब तक फिर से दुआ नंबर 321 के नीचे है। अच्छा हाँ ठीक है, आज भजन हो जाए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी तो समाप्त होने वाला है ना, ये समाप्त हो जाए। कोई भी अच्छा ये भजन याद है आपको, ये मेरे नाथ दयानिधि, यदि दयानिधि हो तो दया ही करेंगे। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेगी कभी। ठीक है, कोई भी गाइए जो आपको उचित लगे। समझ के आना जरा, कल ये वाला भजन समझ के आना जरा। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी। कल समझ के आना, कल अंदर ही है। आज जो है रैली है, इसलिए बहुत सारी माताएं लगता है रैली में चली गई है। ये जो यहाँ पर है वो वाली है, जिनका प्रभु ने जिनको बुला लिया है। प्रभु सबको नहीं बुलाते हैं भजन में, ख्याल रखिएगा कथा में। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। भजन बहुत मीठा गाते हैं, उनकी आवाज बड़ी सुरीली है। स्वागत है, स्वागत है। यही कि देवी के ज्यादा भक्त है, देवी जी के अरे तो माँ का ही दरबार है, आज माँ का विवाह भी है। माँ का दरबार भी है, इसके लिए Thank you.
Thank you.
उसके बाद जमानत चला गया है, अब मंगल कार्यक्रम हो गया। हाँ, अब इसके बाद बारात पहुंच गई है। जनक जी ने फिर से वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई अब जो है और समय ज़्यादा न लगाया जाए और जानकी जी को लाइए। क्या हुआ कि 321 समय विलोक वशिष्ठ बुलाए, हाँ। सादर सतानंद बुलाए। समय विलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सदा नहीं समझाए, वेग कुंवर बांधव जान पाए। एक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद इसके बाद वशिष्ठ जी ने सतानंद जी से कहा, देखिए ऐसा भी हो सकता था कि अब विवाह का समय हो गया है, सब पंडित लोग सब लोग बैठे हैं, मंडप है, मंडप में आप लोगों को पता होगा कि पहले वर बैठता है, कुछ पूजा हो जाती है, इसके बाद तब वधू को बुलाया जाता है। तो वहां से लड़के की तरफ से कौन विवाह करा रहा है? वशिष्ठ जी हैं, उपरेहित हैं चक्रवर्ती जी के, दशरथ के। और जनक जी के उपरेहित कौन है? सतानंद जी। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी ने किससे कहा? सतानंद जी से। और भी कई पंडित बैठे हैं। जब विवाह होता है तो एक पंडित नहीं बैठते हैं, दोनों तरफ के तो आमने सामने होते हैं, लेकिन दोनों की तरफ और भी कई पंडित बैठते हैं। और यहाँ तो विदेह की शादी है, तो यहाँ पर तो बहुत कुछ है। तो इसके बाद गुरुजी से कहते हैं कि भाई अब जानकी को बुलवाइए। आगे जाते हैं, वहाँ पर बुलाया जाता है। सखियाँ जो है मंगल गान करते हुए माता जी को लेकर के मंडप में बिठाती हैं। कन्या दान होता है, सभी लोग अपना जो पूजन करने, पाँव पूजन जला सब पूछते हैं ना, पाँव पूजन जला गाँव कहते पाँव पूछते हैं। तो पाँव पूछते हैं सभी लोग, जो कुछ भी उनका रहता है सब, जिसका जिसका हक हिस्सा होता है सबको देते हैं।
सिंदूरदान होता है, भावरी होती है, सभी पंडित जी महाराज लोग मिलकर आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद ऐसा होते होते सुबह होने को आ गई है। रात हमारे पूरा क्रिया चली है, दिन से लेके काफी सुबह से ये काम शुरू हुआ है और रात हो गई है। इसके बाद विवाह संपन्न हुआ। जो सखियां हैं और जो भौजैया हैं वो सब ले करके कोहबरे लेके जाती है भगवान राम को। कोहबरे जो कुछ भी होता है वो कांड होता है। इसके बाद फिर से राम जी जनवास में आ जाते हैं और फिर वहाँ पर रहने लगते हैं। जब जब दशरथ जी जाने की बात करते हैं तब जनक जी हाथ जोड़कर बस एक दिन और रुक जाइए, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उन्हें मना देते हैं। और ऐसा करते 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 विद्वान बताते हैं कि 6 महीना तक बारात वहां रह गई। कितना दिन? 6 महीना। भाई 3 दिन तक का तो मैंने भी देखा है। मेरे विवाह में खुद जनवासा था। एक दिन जब बारात गई थी, दूसरे दिन थी, तीसरे दिन बारात दोपहर के बाद से रिटर्न आई है। तो 3 दिन तक तो कम से कम 36 घंटा तो हमारे समय में 48 घंटा रहती थी। उस समय पूरा 6 महीना तक बारात रुक गई। जब बार बार कोशिश करने के बावजूद भी ये बात नहीं माने हैं जनक जी, तब दशरथ जी ने बुला करके बात किससे कही? अपने गुरु जी से। यार देखिए कैसे राजपाट चलेगा, इनका भी राजपाट है, ये भी हमारे में ही लगे हुए हैं, हम भी राजपाट छोड़ के आए महाराज, वहाँ कौन देखेगा? सब स्त्रियां ही हैं, तो सब कुछ देखना पड़ता है ना, कौन दुखिया सुखिया है। तो इसके बाद क्या हुआ कि वशिष्ठ जी से कहा गया। वशिष्ठ जी ने जाकर और सतानंद जी विश्वामित्र से कहा, भाई विश्वामित्र लेके आए हैं। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि भाई बोलिए कब तक यहाँ रहेंगे, कुछ होती कि नहीं, कब तक? ये तो मन कभी जाने को नहीं कहेगा, तो क्या करें? अब यहीं पर जनवासा ले लेंगे तो नहीं हो सकता, जाना पड़ेगा। तो इसके बाद 321 नंबर दोहा, उसके नीचे की 5वीं चौपाई जो है, बहुत दिवस बीते यही भांति, जन स्नेह रज बधे बराती, कौसुक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निपहि समझाई, अब दशरथ कहा यशुदेहु। 331 अब दशरथ कहा यशुदेहु, जदप चार न सकहु सनेहु, भले ही नाथ कहि सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन लाए। अब ये लोग जा करके वहां पर बोलते हैं कि भाई अब दशरथ जी को आप आज्ञा दीजिए। अंत में वहां से आज्ञा मिल जाती है, आप विदाई का समय आ गया है। अब देखिए, दर्शन कीजिए दोहा नंबर 335 के नीचे जो छंद है, कर विनय सी राम समर्पी, ठीक है, ले लीजिए। दोहा के नीचे चौपाई छोड़ के छंद पे आ जाइए सीधा। कर क्या होता है? अब पूरा कर्म जो कुछ होता है विदाई वाला,
वो सब कर्मठ हो रहा है, मंगल गान हो रहे हैं। सब कुछ होने के बाद अब कितना बज रहा है? 10-20 10-20। समाप्त होने वाला 3 से आपको कोई इमरजेंसी है तो जा सकते हैं। अच्छा निमंत्रण तो तब का निमंत्रण करना है ना। क्या है कि बहुत लेट चल रहा है हम लोग तीसरे से और अयोध्या को पहुँचा देते हैं। यहाँ से तो करण विदा होने वाली है ना। अब विदा किसी ने पहुँच जाती जल्दी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। भोजन के लिए लेट हो जाएगा तो खाना नहीं हाँ पहुँचा देंगे। और इसके बाद हर माताएं जब अपनी बिटिया को विदा करती हैं तो क्या करती हैं? आखिरी में पहले तो अपनी बिटिया को जो कुछ समझाती हैं कैसे रहना। कहते हैं ना, बिटिया नजरे में रहिया तू चांद बन के, सबके अखिया का परान बन के, बेटी ससुरे में रहिया तो चांद बन के, उनको समझाती हैं। लेकिन बाद में जो अपने दामाद जी हैं उनके भी हाथ जोड़ती हैं कि हमारी बिटिया जो है बेचारी बहुत भोली है, इसका ख्याल रखना, अपनी दासी समझ के इससे गलती इसकी माफ़ करते जाना, इसे क्षमा करना। उनसे पूछो, उन माताओं से, उन पिता से जो लोग अपनी बिटिया विदा करते हैं, अपने जिगर के टुकड़े को किस तरह से अपने से अलग करते हैं, वो तो उनका हृदय जानता है। उसी तरह से दोहा नंबर 237 के नीचे सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर मिलाख पढ़ाए, इसके बाद पिताजी आते हैं, पालकी मंगाते हैं, माँ जानकी को उस पर बिठा देते हैं, माता निकल जाती हैं। वहाँ पर माँ ने कुछ सुख मतलब सुग्गा, तोता, मैना, उन लोगों को भी पाला है। बहुत सारे पशुओं को माँ पाल के रखी थी और इनके लिए कनक पिंजरा, सोने का पिंजरा बनवाई थी। वो खोल देती थी, लेकिन तो भी वो सुरक्षा के लिए उनके था कहीं बिल्ली उल्ली पंजा न मार दे, इसीलिए जब सोते होते थे तो उसको बंद कर देते थे। बाकी तो वो खुला ही रहता था पिंजरा। और ये जो सुख और सारिका थी, मतलब वे तोता मैना, ये घूम फिर के माँ के ही आसपास रहते थे। माँ चली गई है और ये सुख सारिका जानकी 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 सीता सीता करके रट लगा रही है। सारे पशु जिसको जो थे सब खाना पीना छोड़ देते हैं, सबके आंखों से आंसुओं की धार बह निकली है। पशु भी रोते हैं भाई साहब, पशु भी रोते हैं, यदि आप उनके आंसुओं को समझ सके। क्यों? क्योंकि प्रेम ही प्रेम को समझ सकता है। कितना भी गहरा रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर जगह प्यार भा सकता है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है।
प्रेम की सिर्फ एक परिभाषा है, वो है आंसू। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी, सभी भाषा बोलने वाले सबके आंसू गिरते हैं और सबके प्रेम की एक ही परिभाषा है, वो है आंसू। पशु पक्षी सबके आंख से आंसू भर 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 गिर रहे हैं। अब जब पशुओं की ये हाल है, पक्षियों की ये हाल है, तो मनुष्यों की क्या हाल रही होगी। माँ जानकी के जो संलग्न लोग हैं, जो उनके परिवार जन है, उनकी क्या दशा रही होगी, जरा विचार कीजिए। और इस तरह से माता को विदा किया। जरा एक बार राम नाम संकीर्तन करेंगे और पहुंचा देंगे बारात को अयोध्या। हरे राम। हरे राम 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 सीता सीता राम 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 हरे राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता भगवान की। अब भगवान रामचंद्र जी पिता समेत सभी बाराती जन पहुंच गए अयोध्या में, अयोध्या धाम। यहाँ माओ ने मंगल आरती की है, सभी लोगों ने बहू को उतारा है। एक बात हम लोगों ने वहाँ पर शादी के विवाह के समय में छूट गई थी, उसकी भी थोड़ा सा दर्शन उसका भी कर लीजिए कि जिस समय राम जानकी का विवाह हो रहा था, उसी समय उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह उसी समय मानवी सुकीर्ति और उर्मिला से संपन्न करा दिया गया था। वो जो है चचेरी बहनें थी माँ जानकी की, एक ही साथ चार डोलियां यहाँ उतर रही हैं। माँ ने सभी का दर्शन किया है, सबको अंदर निवास में लाया गया है, सबका अपना अपना कमरा सजा दिया गया था, उनके कमरे में पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा देव पितर पूजे गए हैं। बहुत सारे लोग विवाह में जो भी संबंधी थे सब बुलाए गए थे, आए थे, वो लोग भी रहे। बहुत दिनों तक ऐसे सुख से बीतता गया। जो संबंधी आए कोई जाने का नाम नहीं ले रहा है, और जब वो लोग अपने से नहीं जाना चाहेंगे तो कौन भी कहेगा भाई जाओ, कोई जाने को भी नहीं कह रहा है। एक जन है जो बार बार जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा काफी समय बीत गया, सालन बीत गई। इधर राम जानकी नए से सब पुराने हो गए हैं। विश्वामित्र जी वो भी साथ आए हैं, वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें जाने को नहीं मिल रहा। बार बार टेक लगाकर, बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करके चक्रवर्ती जी उन्हें रोक ले रहे हैं। लेकिन अब की बार उन्होंने टेक लगा दी, बोले कि देखिए ऐसा है नहीं, ठीक नहीं है। एक संत को गृहस्थी में बहुत दिन नहीं रहना चाहिए। मैं जानता हूँ, मेरा भी मन आपके प्रेम से जुड़ गया, मेरा भी जाने का मन नहीं है, मैं तो चाहता हूँ, और क्या करूं मैं। जब इस तरह से उन्होंने कहा लेकिन अब मुझे जाना होगा। इसके बाद चक्रवर्ती जी ने राम से कहा है, राम जी ने आकर हाथ जोड़ा है और कुछ दिन उन्होंने उन्हें रोक के रखा है। लेकिन अब राम से भी उन्होंने कहा कि राम मुझे जाने दो। वो तो सबसे अभागा ही होगा जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहेगा। अरे मैं तो
मेरा तो मन है मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूं, जो सांसें बीती आपके साथ बीते, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन करूं क्या। लेकिन फिर इन्होंने कहा है, आप देखिए दुआ नंबर 359 के नीचे तीसरी चौपाई 359 विश्वामित्र चलन नित चाहे। 359 शोध कल कंकर छोरे, मंगल मोद विनोद न ठोरे, नव सुख सुर लेख हाँ भाई। पाई, अवध जन्म जाचै पहुंच गए वहाँ पे। पाई। बोले, विश्वामित्र तरहि बचाई, राम सप्रेम विनय बस बधाई।
इस तरह से विश्वामित्र जी विदा मांग रहे हैं। अंत में राजा दशरथ जी अपने पुत्रों और पत्नियों समेत उनके सामने खड़े हैं और दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं अपने पुत्रों और स्त्रियों के सहित आपका सेवक हूँ। आप आते जाते रहिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जब संत का आशीर्वाद रहता है तो सब कुछ ठीक ठीक अच्छा अच्छा होता है। इतना कहकर उन्होंने फिर दंडवत जोड़कर दंडवत किया है, प्रणाम किया है। गुरु महाराज जी अपने घर गए हैं और इस तरह से यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहला कांड, आज 7वां दिवस है, पहला कांड समाप्त हुआ है। अभी 6 कांड बाकी हैं। बाल कांड का यहाँ पर समाप्ति हुआ है। इस श्री रामचरितमानस से सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथमा सोपान समाप्त। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद समाप्त कर देंगे। आगे इसमें अयोध्याकांड में पहुंचा देते हैं। चौपाई दोहा नंबर जो 1 है वहां शुरू करेंगे। 11 बज गए। चलिए ठीक है, आरती करते हैं। चलो ठीक है, आरती कर लेते हैं। अब सबको जाना है। कल यहाँ से अयोध्या कांड की हम शुरुआत करेंगे। आरती श्री राम। आरती लाइए। चलने दीजिए महाराज ना, महीने चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? महीने चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? 63 दिन बोले नहीं, इसमें करने में कोई नुकसान है? आप अब तो आयोजकों का काम है। भाई कनक भवन में है, दशरथ महल में है, सब लोग चलती रहती है। एक 63 दिन की कथा है। थोड़ी अब देखिए, मतलब जब लोग सुनने वाले भी तो रहने चाहिए। इतना दिन तक सुने, कहने के लिए तो हम तो जिंदगी भर कहते रहे। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे जिंदगी भर, हमको यही कहना। महाराज कथा हम
बार बार परमेश्वर को सुनाते हैं, सुनने वाले तो वही आए हाँ हैं, ठीक अपने आप आए हैं। है, लेकिन आप लोग भी तो रहने चाहिए। हम भी आते रहेंगे ऐसे बीच बीच में। हाँ तो जहाँ ऐसा कीजिए कि एक ही जगह ना होती रहे, बदल बदल के होती रहे, ऐसा कर सकते हैं। जैसे एक नहीं जगह वो तो है। हाँ एक कथा यहाँ समाप्त होकर दूसरे मंदिर में, वहाँ से तीसरे मंदिर में, यूँ होती रहे। अब यहाँ तक देखिए ये जिसको आरती रहो भाई भाई। नहीं आती, जिनको व्यवस्था करना है रोज रोज उनके लिए दिक्कत है। पंखा बंद कर लीजिए। सागर वहाँ से है। जरा भाई साहब वो मोबाइल दिखा दीजिए। हाथ लगाना पड़ेगा। सागर जब मोबाइल निकाल दो। या तो बंद कर दीजिए वहाँ से लाल वाला। हाँ बस वही बंद।